मित्रों, आज हमारे फ्रेम में अवधि की मशहूर लोक गायिका जो किसी पहचान की मोहताज नहीं, आज हमारे फ्रेम में वंदना दुबे जी हैं। और वंदना दुबे के ऊपर क्या कुछ बातें हो गई और कैसे इनके ऊपर FIR हो जाता है, आज सारी सच्चाई को आप तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ वजह रही और किन कारणों के बस इन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम जाने के ये करेंगे कि आप कैसी हैं। अभी फिलहाल डिप्रेशन में बैठी है भाई। ठीक नहीं। डिप्रेशन में है, इतना फोन आ रहा है। तो क्या कुछ बातें हैं वंदना जी? आप एक वीडियो जारी करती हैं जिसमें कुछ FIR की जिक्र करती है, क्या कुछ? डिस्क्रिप्शन में है ये। तो वंदना जी शुरू करते हैं हम आपकी उस वीडियो को लेकर। इस वीडियो को आप जारी करती हैं कि कहीं से आपको धमकियां मिल रही हैं, कहीं से आपके ऊपर FIR की बातें हो रही हैं, तो क्या कुछ सच्चाई है इसमें? सच्चाई यही है कि आप सच को कभी सच नहीं बोल सकते हैं। सच को झूठा कहिए नहीं। अगर कोई मार आपके सामने कत्ल हो रहा है तो आप बोल दीजिए नहीं, ये कत्ल नहीं किया, ये तो बहुत अच्छा इंसान है और समाज में बहुत अच्छा कार्य करेगा, ये कहिए आप ये मत कहिए कि इसने मर्डर किया है, ये समाज में गंदा मैसेज जाएगा, इसको समाज में रहना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को समाज में जीने का हक नहीं, अधिकार नहीं। आप ये नहीं बोल सकते हैं। गलत लोगों को आप गलत नहीं बोल सकते हैं। यही हाल मेरे साथ हुआ है। मैंने गलत को गलत कह दिया, इसीलिए मेरे पास नोटिस आई है। कहीं न कहीं वंदना जी देखा जाए किसी भी मामले में आप समाज को लेकर बड़ी जागरूक रहती हैं, अपनी बातें रखने के लिए जानी जाती। क्या इस बातें रखने का इतना बड़ा आपको ये कहा जाए इतनी बड़ी पीड़ा दी जा रही है कि आप सोशल मीडिया पे आके अपनी बातों को रखें? बिल्कुल। अगर ये बयान बहुत पहले का है भैया, और एक आरती जौनपुरिया यूट्यूबर है, उनके भाई की हत्या कर दी जाती है। उनके घर में गई थी, उनकी माँ की पीड़ा आप देख नहीं सकते हैं, और उनकी घर की हालत बहुत गंभीर है, बहुत ही खराब है। वही बेटा था जो घर परिवार चला रहा था, और उन्हीं बेटे के कमाई से उनका परिवार चल रहा था। उनके आप घर चले जाएंगे तो बिल्कुल बहुत ही दर्दनाक घटना है, और बहुत ही बिखरा हुआ परिवार है। और उस परिवार को देखकर कोई भी कहेगा कि ऐसी लड़की को जिस लड़की के माध्यम से एक बेटे की जान चली जाती है, उस लड़की को कोई भी कह सकता है, बड़ी आसानी से कह सकता है कि ऐसी लड़की को गोली मार देना चाहिए। ऐसी लड़की को कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है जीने का, जो किसी माँ की कोख उजाड़ दी और किसी बहन की कलाई सुनी कर दी, किसी इकट्ठा हुआ परिवार को बिखरा दी है, पूरा बिखेर कर रख दी है। कोई भी कह देगा, आसानी से, बड़ी आसानी से कह देगा। कहीं न कहीं मित्रों देखा जाए वंदना जी हैं और जौनपुर जिले की रहने वाली है, हमेशा किसी न किसी रूप में चर्चा के विषय बनी रहती है, चाहे वो किसी की मदद के लिए, चाहे वो किसी कारण कहीं पर अन्याय हो रहा हो, अपने गीतों के माध्यम से जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। लेकिन आज क्या कुछ बातें हैं कि इन्हें आपको फोन पे कुछ धमकियाँ वगैरह? मेरे पास फोन आया था और बोले कि हम थाने से बोल रहे हैं, दिल्ली से, वंदना दुबे के नाम से FIR दर्ज हो चुकी है, आपके पास नोटिस जाएगा। ठीक है भैया, नोटिस आ रही है, किस आधार पे आ रही है नोटिस? तो बोले हम आएंगे वहाँ समझाएंगे। तो अभी 2 घंटे के बाद नोटिस आ जाएगी, देख लेते हैं कि किस आधार पे नोटिस आई है, उसमें है क्या और क्या मैंने उसमें गलत बोला है। यही नहीं, मैं कोर्ट में भी जाऊंगी, जहाँ भी मुझे जाना पड़ेगा वहाँ जाऊंगी, और मैं इस बात को बड़े ही गुरूर से, बड़े ही भाव से कहूंगी कि मैंने इसमें गलत क्या बोला है। गलत को गलत कहना क्या कसूर है? क्या मैं ही एक लेडीज हूँ जो अन्याय के लिए आवाज उठाई हूँ? क्या मैं ही एक लेडीज हूँ कि जो गलत के लिए बोली हूँ कि गलत है? क्या कोई आज तक आवाज नहीं उठाया? क्या कोई किसी को गाली नहीं दिया? क्या किसी को कोई कुछ कहता नहीं है? सब अभद्र तरीके से लोग कहते हैं। मैंने तो सम्मान पूर्वक कहा है कि जो गंदी लड़कियां हैं, ऐसी गंदी लड़कियों को गोली मार देना चाहिए, जीने का कोई अधिकार हक नहीं है। आज नहीं, मैं हमेशा कहती रहूंगी। कहीं न कहीं वंदना जी देखा जाए, क्या ये आपके साथ जो नोटिस आ रहा है, ये नोटिसों से कहीं आप डर तो नहीं जाएंगे? देखिए, ऐसे प्रधान लोग इकट्ठे होके मेरे पास नोटिस भिजवा रहे थे जी। क्या मैं डर गई? क्या मैं पीछे हट गई? और इनका नोटिस तो आ रहा है, चलो वो लोग धमकी दे रहे हैं, मुझे डरा रहे थे। इनका नोटिस खुद आ रहा है और इनकी नोटिस पे मैं लड़ाई लड़ूंगी, जाऊंगी, जहाँ जाना रहेगा वहाँ जाऊंगी।
मेरे पास जनता है, मेरे भी सपोर्टर में सब लोग हैं। जो कहेंगे, जो मेरी जनता कहेगी वही मैं मानूंगी, उसी के हिसाब से मैं चलूंगी। उन्हीं की देन है जो मैं यहाँ तक हूँ, और मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। हक की लड़ाई हमेशा लड़ूंगी, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। मित्रों, कहीं न कहीं देखा जाए वंदना जी के आज लाखों नहीं कई लाखों लोग चाहने वाले हैं, कई लाखों लोग इन्हें गीतों के माध्यम से देखते हैं, उनकी जोक के माध्यम से जो है लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं देती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं, और लोगों के प्रति जो इनकी बातें हैं बड़ी अच्छी लगती हैं, और तमाम औरतें, तमाम महिलाएं इन्हें अपना प्रेरणा के पीछे मारती हैं। तो उन महिलाओं को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं जो ऐसे कर्म को अंजाम दे देती हैं? देखिए, जो महिलाएं अच्छी हैं वो अपने घर परिवार को चला रही हैं, वो गलत तरीके से नहीं है। इसमें से खाली 100% में से 10% लोग होंगी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, सबको मिला के मैं बोल रही हूँ कि जो अपने परिवार को बिखेर कर रखी होंगी, या अपने परिवार को समझती नहीं होंगी, अपने इज्जत को उछालती होंगी, अपने समाज को नहीं समझती होंगी, हमारे समाज में क्या मैसेज जाएगा, हमारे परिवार में क्या मैसेज जाएगा। तो जो सही हैं वो सही रास्ते पे चल रही हैं, जो गंदी हैं, जो गलत हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे? उनको संदेश देने के परिणाम तो देखिए ना, कि नोटिस आ गई है। अच्छा वंदना जी, बात करें आपकी शुरुआती दिनों में जब आप सोशल मीडिया पे आई थी, तो इसी तरह बेबाकी से आप बातें करती थी, और बेबाकी से इसीलिए इतनी ज़्यादा प्रख्याति आपको मिली, और चाहो जहाँ में आप हमेशा सम्मानित की हुई। लेकिन ऐसे जो नोटिस भिजवा रहे हैं, तो उन क्या सोच कर आपके प्रति ऐसी कार्रवाई की है उन्होंने? ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ भैया कि क्या मेरा हक नहीं है? क्या मैं समाज में नहीं रहती हूँ? क्या मेरा सबको आज़ादी मिली, मुझे आज़ादी नहीं मिली है क्या बोलने के लिए? क्या मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है? क्या मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मेरे समाज में क्या गलत हो रहा है, कि ये सही है कि गलत है? अगर मैं नहीं बोल सकती हूँ तो कोई भी नहीं बोल सकता है। अगर मेरी आवाज़ को दबाया जाएगा तो सबकी आवाज़ को दबाया जाएगा, और कोई नहीं बोल सकता है। और जैसे ही मर्डर हो रहा है, होने दीजिए, अत्याचार होने दीजिए, तब कोई किसी के लिए नहीं बोलेगा। फिर अब सरकार जाने, इसको सरकार को देखना चाहिए कि क्या अगर किसी गलत कोई कर रहा है तो गलत को गलत कह दिया गया तो उसको आप जेल में बंद करवा देंगे, उसके नाम नोटिस भिजवा देंगे। वंदना जी, ये आपको कैसे पता चले कि वो सत्य में ही नोटिस भिजवा रहा है, या तो आपको गुमराह करने के लिए या तो भड़काने के लिए? नहीं, फोन आया था थाने से आया? फोन आया था, पूछ रहे थे कि मतलब पता, यहाँ तो घनश्यामपुर का पता दिया गया है, घनश्यामपुर का पता है। कहीं न कहीं वंदना जी को ये उम्मीद है कि वो नोटिस आए, और नोटिस का जवाब देने के लिए वंदना जी तैयार है। बिल्कुल, मैं उस समय का इंतजार कर रही हूँ कि उसको नोटिस आए, और समाज में भी एक मैसेज जाएगा कि अगर कोई किसी के खिलाफ गलत अगर कोई कर रहा है तो आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। ये तो समाज में मैसेज जाएगा, इसको दुनिया लेकिन देखेगी। अगर कहीं पर गलत होता है तो वंदना जी उसके आप पीछे नहीं हटना? क्यों नहीं बोलेंगे भैया? अनुराग हत्याकांड में मैं गई थी, जो बोलना था मैं बोली थी, क्यों नहीं बोली थी? ये कहा कि अधिकारी नहीं है कि जो इसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, इसको तो अभी हम यहाँ दिख जाए तो इसको सब लात जूता से मार के इसको जान से खुद मार देंगे, पूरी जनता मार देगी, पब्लिक मार देगी। पहले सामने तो दिखे ये है क्या? ये गलत करेगी तो इसको कोई बर्दाश्त करेगा क्या? कहीं न कहीं मित्रों देखा जाए कि वंदना जी जो हैं अपनी बेबाकी अंदाज के लिए जानी जाती हैं, और बेबाकी तरीके से गीत भी गाती हैं, चाहे रंगदारी गीत हो, चाहे सोहर गीत, या किसी भी प्रकार के गीत हो। अगर समाज में एक प्रेरणा का विषय है तो जरूर वंदना जी काम करती हैं। वंदना जी किसी से डरने वाली न दबने वाली उस महिला का नाम है जो शेरनी है, और शेरनी जौनपुर जिला के कही जाती हैं, और अपनी बातें को लेकर के कही जाती हैं। हम चाहते हैं एक रंगारी आपका गीत हो, और गीत की दुनिया में चलते हैं, हमारे ऑडियंस को एक गीत ही बना दीजिए। गीत है, भाई बहन का गीत है, रंगदारी सुना जो सुनाई कि केकरा में दाम बाजे हमरा के छेड़ दी, जानी जाई भैवा तो खलिया उधेड़ ली। केकरा में दाम बाजे हमरा के छेड़ दी, जानी जाई भैवा तो खलिया उधेड़ ली। और देखी जे भी हमके सुना, अपनी गंदी निगाहें से खड़ा करा के गोली मारी, बीच बाजार चौराहे पे खड़ा करा के गोली मारी, बीच बाजार चौराहे पे। मित्रों, इनका गीत ये रंगदारी गीत है, इनके चैनल पे भी पड़ा है, आप लोग सुने ही होंगे और देखे भी होंगे।
कितना अच्छा ये गाती हैं और कितनी मधुर इनकी आवाज़ है, इसीलिए अवधि की ये सुपरस्टार हैं। आज तक अवधि में इनके मुकाबले पे कोई गीत गा ना सका। तो बात करें इनके, ये रंगदारी गीत थी, एक नाच गीत इनका बहुत पुराना है और बहुत सोशल मीडिया पे वायरल। एक गाना ये गाती हैं अपने उन बहनों के लिए जो नैहर और ससुराल के बीच में फंसी रहती हैं, तो उनके लिए एक नैहर का सुख चैन है। अगर वंदना जी 2 लाइन सुना दे तो बड़ा अच्छा होगा। कि नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागे, नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागे, तोहार लगई मम्मी हमार लगई सासू, तोहार लगई मम्मी डिप्रेशन में हमार लगई सासू, नैहर सासू और ननद बलावत जाता है। तोहार लगई मम्मी हमार लगई सासू, लालन के लगई दादी राजा बड़ा निक लागई, बोले सब लालन बलावत के है, सब लगई बोले जाते दादी राजा बड़ा निक लागई, नैहर के सुख चैन राजा बड़ा निक लागई। मित्रों, बात करें जब वंदना जी गाती हैं तो इनकी मुस्कुराहट, इनके गीतों को लोग सुनते हैं, ना कि वंदना जी के डिप्रेशन देने वाले लोग संगम सुनते हैं समाचार कि वंदना जी डर जाएंगी, लेकिन वंदना जी डरेंगी नहीं। इस गीत को सुनाने का मकसद यही था कि वंदना जी तब भी बेबाकी से गाती थी, आज भी बेबाकी से गाएंगी। इन्हें किसी चीज का भय नहीं और किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि वंदना जी सत्य मार्ग में चलती हैं। सत्य हमेशा विजय होता है और ये हमेशा गीत विजय रहता है। ये गीत आपसे हम लेंगे तो हमारे से लेंगे डिप्रेशन भैया, ज्यादा कि चलेगा। बहुत सारी पत्नियां जो हैं अपने पति से परेशान हो जाती हैं जब वो इससे बंटी मानते बंटी नहीं। लेकर आते हैं। तो इस पर आप एक आपका ये गीत है, काफी ज्यादा मिलियन में लोग ये गीत है, ये आलोक बतिया ये गीत है कि सुल्तानपुर से हैं। क्या साहेब हाँ क्या हलवा जेल चला जाइए वहाँ से। काहे को ऐसा का भाई है अरे राजू देखा था नोटिस वोटिस आएगी आज मेरे चक्का चला गया दिल्ली पुलिस वाले। हैं बस राजू ने की ये लड़के बना भी हाल में यार मेरे साथ मेरा मुस्कान ना है मेरा खुदा है हमें लगे तो खाना ना नोटिस खाओ आएगा। ये अल्लाह सब सही हो गया, कौन दिक्कत ना है। का सही है चलिए आपका तो भाई 101 को 151 का मुकदमा ना रहा सारे का आईटी एक्ट का मुकदमा होता था। अरे जो फील्ड में रहेगा तो कुछ ना कुछ तो भाई जरूरी वही कहते आओ हैं। खबर बनाओ। हिम्मत रहा है खबर बनावे के हाँ, आजादा फगुड़त रहे में भौजी रतिया में भौजी तुम चौलू काहे रार होता सुबह भैया कहाँ हो गईले फरार हो, रतिया में भौजी तुम चौलू काहे रार होता सुबह भैया कहाँ हो गईले फरार हो, गलती इहे बाटे उनसे मंगली फेयर लबली डंडा वैसे मारलस पीके बंटी बबली डंडा वैसे मारलस पीके बंटी बबली डंडा वैसे मारलस। बहुत सुंदर गीत था आपका, बहुत मधुर आवाज आपकी थी। अवधि की ये झलक थी मित्रों, अवधि की झलक में आज हमारे फ्रेम में अवधि की लोक गायिका, लोकप्रिय गायिका वंदना दुबे जी थी। और वंदना जी की आवाज और वंदना दुबे के ऊपर जिस प्रकार से इनके ऊपर FIR हुआ है, इनकी कहानी और इनका वीडियो, इनका जर्नी, इनकी जो सच्चाई है जानने के बाद कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, लेते हैं आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।